हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं टैरो रीडिंग, वो भी सारे के सारे सन साइंस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सन साइन से, जो है एरी सन साइन, और हिंदी में हम इसको मेष राशि भी बोलते हैं। यहाँ कार्ड्स को शफल कर लिया है ऑलरेडी मैंने, और एरी सन साइन वालों के लिए यहाँ मैं 2 कार्ड पिक करूँगी और वो बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और दूसरा कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। तो यहाँ पर दोनों की एनर्जी बेसिकली आपको ये बोल रही है कि आप केपेबल हैं किसी भी चीज़ को उसका अंजाम देने के लिए आज। तो अगर आज आपने किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू कर लिया तो वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली एक मिडास टच की एनर्जी आज आपके साथ रहेगी। जस्ट दैट आपको जो अवॉइड करना है वो ये है कि आप किसी भी एक ऐसी सिचुएशन में ना पड़े जहां पर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे सिचुएशन से दूर रहिए और जो कुछ भी आप आज करने वाले हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाला है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द सेकंड सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक विच इज टॉरस सन साइन, और हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। आप लोगों के लिए आज जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स, और दूसरा कार्ड जो यहाँ पर आया है वो है जजमेंट का कार्ड। दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। किंग ऑफ कप जहाँ पर ये बोलता है कि आप शायद अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, और जजमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि आप जितना भी इमोशंस को कंट्रोल में रखें वो सिचुएशन आपके सामने कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपको लगेगा कि शायद आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हैं और आपको कुछ बोलना चाहिए या एक्सप्रेस करना चाहिए खुलकर जो भी आप फील कर रहे हैं। तो एक मिक्स्ड एनर्जी है, बट आपको एक बैलेंस के साथ यहाँ पर आज काम करना होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द सन साइन दैट इज कॉल्ड जेमिनी, और हम हिंदी में इसको मिथुन राशि भी बोलते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा कार्ड जो यहाँ पर आया है वो मून का कार्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा शैडो एनर्जी मुझे फील हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ी सी एक नेगेटिविटी से सराउंड हो रहे हैं। आप बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे आज, बट समहाउ वो पुल बैक हो रहा होगा, समहाउ वो इमोशनल सेटबैक आपको फील हो रहा होगा। सो ये जो एनर्जी है वो टेम्परेरी है, बिकॉज यहाँ पे मून जो शैडो एनर्जी है, एंड मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो कल आप अपने आप को वैसे भी किसी और एनर्जी में फील करेंगे। तो थोड़ा जो भी आपको ऐसा पुल बैक फील हो रहा है वो बहुत टेम्परेरी है। जो आप करना चाहते हैं वो करते रहिए। टुमारो इट विल बी अ न्यू डे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द फोर्थ सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक विच इज कैंसर सन साइन, और हिंदी में हम इसको कर्क राशि भी बोलते हैं। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए जो आज पहला कार्ड आया हुआ है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है वर्क रिलेटेड इश्यूज कुछ आपको ट्रबल कर रहे हो, या आप थोड़ा सा ऐसा रातों की नींद चली गई हो, ऑफिस में कुछ हुआ हो, वर्क वाइज कुछ हुआ हो, या फाइनेंशियल सेटबैक आपको कुछ फील हुआ हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि आपको जो भी सेटबैक फील हो रहा है आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी अलाइंड है, आपका वेट कर रही है। तो आप थोड़े से उस स्लंबर से बाहर निकलिए और वो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाइए। एंड नेक्स्ट अप इज लियो, एंड हिंदी में हम इसको से राशि भी बोलते हैं। तो लियोज आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का, और दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपकी तरफ एक नई इमोशनल बिगिनिंग लेकर के आने वाला है। प्यार का पैगाम भी बोल सकते हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। समवन इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर एक बैलेंस नहीं बना है, एक ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही क्योंकि वहाँ पर एक म्यूचुअल बैलेंस नहीं है, एक बराबरी का हिस्सा आपको नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ एक्चुअली में आपके साथ हो रहा है और ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो आपके लिए मैसेज आज का इतना है कि आपकी तरफ कोई ना कोई ज़रूर आने वाला है विद अ न्यू बिगिनिंग, विद अ न्यू कप ऑफ लव। सो उनका इंतज़ार करिए और फिर जो भी आपको करना है वो करिए। अब आती है बारी हमारे अगले सन साइन की, जो है वर्गो सन साइन, और हिंदी में हम इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। तो वर्गोस आप लोगों के लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और दूसरा कार्ड जो यहाँ पर आया है वो वर्ल्ड का कार्ड है। अगेन वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बिकॉज 10 ऑफ कप्स जहाँ पर बताता है कि एक ब्यूटीफुल आपको एक सराउंडिंग मिलेगी। तो हो सकता है कि एक फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग बैकअप मिले, या आप एक सोशल सर्कल में आप एक ऐसा इवेंट में जाएं जहाँ पर आपको सब एक साथ मिले। सो ब्यूटीफुल एनर्जी वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर।
साथ ही साथ वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आपके लिए ना अपॉर्चुनिटीज़ का डोर एक तरीके से खुल गया है, क्योंकि इंटरनेशनल जितना भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब आपके पास आने वाली हैं। सो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे आप इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करें या इंटरनेशनल ट्रैवल की ही बात क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अब लिब्रन्स आ गई है आपकी बारी, और हिंदी में हम इसको तुला राशि भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड है लवर्स का कार्ड और दूसरा कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है फील कर रहे हो, क्योंकि ठीक तरीके से वो थॉट्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे, और एक्सप्रेस अगर हो भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन मुटाव यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। तो या तो ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप जिससे भी क्लोजली रिलेटेड हैं वो आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहे, या आपकी बात उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही है। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि आप थोड़ा सा ना मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाइए, थोड़ा सा अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखें, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है ये सिचुएशन शायद हाथ से चली जाए। सो दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू टुडे। मूविंग ऑन इज द नेक्स्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक विच इज स्कॉर्पियो सन साइन, और हिंदी में हम इसको वृश्चिक राशि भी बोलते हैं। आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत वॉन्ड एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, यानी एक सिचुएशनशिप को यहाँ पर दिखा रही है जहाँ पर मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग रही है पर फिर भी वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए ना वो मेहनत को भी पॉज कर दीजिए, बिकॉज अभी आप जो भी एफर्ट लगाएंगे उसका कोई रिजल्ट बहुत ब्यूटीफुली निकल के आने वाला नहीं है। सो जस्ट टेक अ पॉज, लाई लो एंड देन डिसाइड टुमारो व्हाट यू हैव टू डू। एंड नेक्स्ट अप इज सैजिटेरियस सन साइन, और हिंदी में हम इसको धनु राशि भी बोलते हैं। तो सैजिटेरियंस आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसी प्लानिंग हो रही है, नई प्लानिंग, जहाँ पर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, और आधे रास्ते तक अपने आप को आपने तैयार कर लिया है, बस वो आधा रास्ता रह गया है। और वो आधा रास्ता ही शायद आपको ना थोड़ा सा ऐसे पीछे खींच रहा है कि आप आगे जाएं या ना जाएं, वो चीज़ एक्सप्रेस करें या ना करें, उस प्रोजेक्ट को करें या ना करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि हो सकता है पास में आपसे ही कोई ऐसी मिस्टेक हुई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पास में जो आपने किया है उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो वो जो टेम्परेरी रीज़न है, जो भी आप वजह फील कर रहे हैं, जो आपको पुल बैक कर रही है, दैट्स टेम्परेरी। तो आपको जो भी करना है वो आप आगे बढ़िए और करिए, बिकॉज यहाँ पर सक्सेस इज गारंटीड। और अब आती है बारी कैप्रिकॉर्न सन साइन की, जिसको हम हिंदी में मकर राशि बोलते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स, आइए देखते हैं। जजमेंट का कार्ड आ गया है, और यहाँ पर आया है फूल का कार्ड। देखिए सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, आपको अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी से बाहर नहीं आना है, क्योंकि ये जो फूल की एनर्जी होती है ना, वो ऐसी एनर्जी होती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप मस्त मगन होकर के जो आपको करना है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा ही आपको करना है। डोंट लिसन टू एनीवन, जस्ट डू योर गुड वर्क। और अब हम आ गए हैं अपने 11th सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक की, जो कि है एक्वेरियस, और देखते हैं आप लोगों के लिए आज की क्या एनर्जी है। मैजिशियन का कार्ड पहला कार्ड आया है, और यहाँ पर दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो भाई जादू तो आप बिखेरते हुए आ भी रहे हैं, और आज भी शायद वैसे ही करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आज लें वो शायद बहुत लंबे समय तक चलेगा। अगर कोई लोन या कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं तो उसको लेने से बचें, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज़रूर करिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक पे, वो है पाइसिस सन साइन, और हिंदी में हम इसको मीन राशि भी कहते हैं। तो पाइसियंस आपके लिए पहला कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड, और दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है सिचुएशन ऐसा डिमांड कर रही हो कि आपको एक साइड लेना है, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिप्लोमेटिकली खेलना पड़ेगा आज। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप थोड़ा सा उसको स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली कोई साइड ना लेते हुए हैंडल करिए और अपनी पावर में रहिए। तो इसी के साथ हम इस शो को पूरा करेंगे। कल मैं फिर से मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। फॉर ऑल द सन साइंस, थैंक यू सो मच।